हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने विभिन्न निर्देशांक पद्धतियों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने कार्तीय निर्देशांक पद्धति, बेलनीय निर्देशांक पद्धति तथा गोलीय निर्देशांक पद्धतियों का अध्ययन किया था तथा इन निर्देशांक पद्धतियों में उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न निर्देशांकों तथा अक्षों के अनुदिश एकांक सदिशों व स्केल गुणकों के बारे में भी अध्ययन किया था। आज के लेक्चर में हम डेल संकारक तथा लाप्लासियन संकारकों के व्यंजकों का कार्तीय निर्देशांक पद्धति, बेलनीय निर्देशांक पद्धति तथा गोलीय निर्देशांक पद्धति में व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। तो इसके लिए हमारे फॉर्मूले हैं। सबसे पहले डेल का प्रयोग किया जाता है अदिश क्षेत्र की प्रवणता में। हमारा सपोज कोई अदिश क्षेत्र है फाई, तो अदिश क्षेत्र की प्रवणता है उसको हम डेल फाई के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा डेल फाई का जो हमारा फॉर्मूला है वो है E1। यहाँ पर हम रिकॉल करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था E1 कैप, E2 कैप तथा E3 कैप हमारे एकांक सदिशों को निरूपित करते हैं तथा U1, U2 और U3 हमारे विभिन्न निर्देशांकों को व्यक्त करते हैं। व H1, H2, H2 व H3 उस निर्देशांक पद्धति में अक्षों के अनुदिश स्केल गुणक को निरूपित करते हैं, जिसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। तो सबसे पहले डेल फाई का निरूपण कैसे किया जाता है। डेल फाई है हमारा डेल फाई इक्वल्स टू E1 कैप ओवर H1 डेल ओवर डेल U1 प्लस E2 कैप ओवर H2 डेल ओवर डेल U2 प्लस E3 कैप ओवर H3 डेल ओवर डेल U3 तथा ये किस पर ऑपरेटेड है, फाई पर। तो इस प्रकार हमारा जो व्यंजक है डेल फाई के लिए अदिश क्षेत्र की प्रवणता के लिए इस प्रकार प्राप्त होगा। इसमें हम विभिन्न निर्देशांक पद्धतियों के लिए E1, E2, E3, U1, U2, U3 तथा H1, H2, H3 का मान रखेंगे और डेल फाई का मान प्राप्त करेंगे। अब दूसरा हमारा डेल संकारक प्रयुक्त होता है डाइवर्जेंस में। डाइवर्जेंस, सपोज हमारा कोई सदिश क्षेत्र है ए वेक्टर, ए वेक्टर को हम सदिश रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया है। ए वेक्टर इक्वल्स टू A1 E1 कैप प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू होगा 1 ओवर H1 H2 H3 होल मल्टीप्लाई विथ डेल ओवर डेल U1 ऑपरेटेड ऑन A1 H2 H3 प्लस डेल ओवर डेल U2 ऑपरेटेड ऑन A2 H3 H1 प्लस डेल ओवर डेल U3 ऑपरेटेड ऑन A3 H1 H2। इस प्रकार यहाँ पर हम डाइवर्जेंस का मान निकाल लेंगे H1 H2 H3 तथा U1 U2 U3 का मान रख के विभिन्न निर्देशांक पद्धतियों के लिए इनका मान रखेंगे और हमारा डाइवर्जेंस निकाल लेंगे। इसी प्रकार तीसरा हमारा डेल संकारक प्रयुक्त होता है कर्ल के रूप में। सपोज हमारा कोई सदिश क्षेत्र है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का कर्ल है कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और जिसको हम निम्न प्रकार से निकालेंगे कि हमारा ये सारणिक रूप में मान है। सारणिक किसका है, E1 कैप H1 E2 कैप H2 E3 कैप H3 इसकी फर्स्ट रो है। सेकंड रो है डेल ओवर डेल U1 डेल ओवर डेल U2 डेल ओवर डेल U3। थर्ड रो है A1 H1 A2 H2 A3 H3। इसका जो हमारा सारणिक मान आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 ओवर H1 H2 H3 तथा विभिन्न निर्देशांक पद्धतियों के लिए हम E1 कैप E1 E2 E3
कैप तथा U1 U2 U3 H1 H2 H3 का मान रखेंगे और विभिन्न निर्देशांक पद्धतियों में हमें कर्ल का मान प्राप्त हो जाएगा। ये तो हमारा डेल संकारक के लिए हम तीन फॉर्मूले यूज करेंगे तथा इसके बाद आता है हमारा लाप्लासियन संकारक। लाप्लासियन संकारक के लिए भी फॉर्मूला है। अगर हमारा फाई कोई अदिश क्षेत्र है तो डेल स्क्वायर फाई, लाप्लासियन संकारक है हमारा डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर फाई का मान होगा 1/H1 H2 H3 मल्टीप्लाई विथ डेल ओवर डेल U1 तथा इस प्रकार इस वाली राशि से मल्टीप्लाई होगा, इस पे ऑपरेट होगा, प्लस डेल ओवर डेल U2 ऑपरेट होगा इस ब्रैकेट वाली राशि से तथा प्लस डेल ओवर डेल U3 ऑपरेट होगा इस वाली राशि से। इसमें भी विभिन्न निर्देशांक पद्धति में उपयोग में लाई जाने वाले H1 H2 H3 तथा U1 U2 U3 का मान हम रखेंगे और विभिन्न निर्देशांक पद्धतियों में हमें लाप्लासियन संकारक या डेल स्क्वायर फाई का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कार्तीय निर्देशांक पद्धति में हम इन चारों को कैसे निकालेंगे, इन्हीं फॉर्मूलों का हम उपयोग करेंगे। इन्हीं फॉर्मूलाज का हम उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति की बात करते हैं। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में हमारा देखते हैं U1 है हमारा U1 इक्वल्स टू X, U2 इक्वल्स टू Y तथा U3 इक्वल्स टू Z। E1 कैप है हमारा X कैप, E2 कैप है हमारा Y कैप तथा E3 कैप है हमारा Z कैप। H1 इक्वल्स टू 1 है, H2 इक्वल्स टू 1 है तथा H3 इक्वल्स टू भी 1 है। इन सबको हम फॉर्मूला में रखेंगे। तो देख लीजिए U1 U2 U3 के मान X Y Z तथा E1 कैप के मान X कैप, E2 कैप इक्वल्स टू Y कैप, E3 कैप इक्वल्स टू Z कैप, H1 इक्वल्स टू 1, H2 इक्वल्स टू 1 तथा H3 इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले हम अदिश क्षेत्र की प्रवणता निकालेंगे। अदिश क्षेत्र फाई की प्रवणता डेल फाई इक्वल्स टू क्या होगी हमारा, क्या था E1 कैप ओवर H1। E1 का मान है हमारा I कैप, यहाँ पर हम X कैप भी रख सकते हैं। I कैप इक्वल्स टू X कैप, दोनों इक्वलेंट है। J कैप इक्वल्स टू Y कैप, ये भी इक्वलेंट है तथा Z कैप इक्वल्स टू K कैप। ये हम कोई सी भी नोटेशन यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर I कैप रखेंगे और H1 का हमारा मान था 1, डेल फाई ओवर डेल U1 की जगह आएगा X प्लस E2 कैप ओवर H2, E2 कैप था हमारा J कैप और H2 था हमारा 1 और डेल फाई ओवर डेल U2 का मान आ गया हमारा Y प्लस E3 कैप था हमारा K कैप, E3 कैप था हमारा K कैप या Z कैप ओवर H3 का मान 1 है तो 1 हो जाएगा तथा डेल फाई ओवर डेल U3 का मान आएगा Z। इस प्रकार कार्तीय निर्देशांक पद्धति में अदिश क्षेत्र की प्रवणता या डेल फाई का व्यंजक होगा डेल फाई इक्वल्स टू I कैप डेल फाई ओवर डेल X प्लस J कैप डेल फाई ओवर डेल Y प्लस K कैप डेल फाई ओवर डेल Z। इस फाई को हम ब्रैकेट से बाहर करके भी इस प्रकार लिख सकते हैं I कैप डेल ओवर डेल X प्लस J कैप डेल ओवर डेल Y प्लस K कैप डेल ओवर डेल Z ब्रैकेट में तथा इसके हम राइट हैंड साइड पर फाई लिखेंगे कि ये फाई पर ऑपरेट हो रहा है। इस प्रकार नेक्स्ट है हमारा डाइवर्जेंस कार्तीय निर्देशांक पद्धति में डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू होगा हमारा, इसके लिए हमारा फॉर्मूला था 1 ओवर H1 H2 H3 1 ओवर H1 H2 H3, इसका मान हो जाएगा 1 ब्रैकेट में सबसे पहला था हमारा डेल ओवर डेल U1 और H2 H3 A1, तो A1 था हमारा X, H2 H3 के मान थे 1 1, तो इस प्रकार हमारा U1 का मान था हमारा X। तो इस प्रकार
ये केवल यहाँ पर a1 इक्वल्स टू एक्स बचेगा, ये 1 हो जाएगा, तो डेल ax ओवर डेल x प्लस सेकेंड टर्म थी हमारी डेल ओवर डेल u2 h1 h3 a2 h1 h3 a2, तो h1 h3 1 1 है और a2 इक्वल्स टू ay है और u2 इक्वल्स टू क्या है हमारा y। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा ये डेल ay ओवर डेल y, तो इसको यहाँ पर रख दिया। इसी प्रकार हमारा तीसरा टर्म भी आएगी हमारी डेल az ओवर डेल z। इस प्रकार हमारा डाइवर्जेंस का जो हमारा फॉर्मूला आएगा कार्तीय निर्देशांक पद्धति में व्यंजक आएगा डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू डेल ax ओवर डेल x प्लस डेल ay ओवर डेल y प्लस डेल az ओवर डेल z हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम कर्ल के लिए निकालें तो डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, जिसमें हमारा यहाँ पर था 1 ओवर h1 h2 h3, जो कि क्या हो जाएगा तीनों के मान h1 h2 h3 के 1 है, तो ये 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर था हमारा E1 कैप यहाँ पर देखिए हमारा जो व्यंजक था E1 कैप H1 E2 कैप H2 E3 कैप H3, ये 1 1 हो जाएंगे हमारे, और E1 कैप I कैप या X कैप J कैप और यहाँ पर ये K कैप। इस प्रकार हम ये डेल ओवर डेल X डेल ओवर डेल Y डेल ओवर डेल Z, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा AX AY और AZ। इस प्रकार हम सभी मान रखेंगे तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति में जो कर्ल का व्यंजक आएगा वो हमारा इस प्रकार प्राप्त होगा सारणिक ऑफ आई कैप जे कैप के कैप डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड ए एक्स ए वाई ए जेड, जिसको ओपन करके हमें एक व्यंजक प्राप्त होगा। चौथा है हमारा लाप्लासियन संकारक, फोर्थ है लाप्लासियन संकारक डेल स्क्वायर फाई। डेल स्क्वायर फाई को हम देखते हैं, इसका फॉर्मूला था, यहाँ पर हम देखते हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति के लिए h1 h2 h3 इसका मान तो हमारा प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा इसका मान। डेल इसका मान देखते हैं हम डेल ओवर डेल x, u1 क्या है x, h2 h3 ओवर h1 1 इंटू 1 ओवर 1 डेल फाई ओवर डेल x इस प्रकार प्राप्त होगा, प्लस दूसरा होगा डेल ओवर डेल बाई u2 क्या है हमारा y, और इस ब्रैकेट में आएगा ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये 1 है, डेल फाई ओवर डेल y, डेल फाई ओवर डेल y प्लस डेल ओवर डेल z, थर्ड टर्म आएगी हमारी u3 इक्वल्स टू z डेल ओवर डेल z h1 h2 h3 ये 1 हो जाएंगे तथा डेल फाई ओवर डेल u3 वापस, तो डेल फाई ओवर डेल z। इस प्रकार हमें ये पूरी राशि प्राप्त होगी और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 1 है, तो हमारा ये टर्म हो जाएगी डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल जेड स्क्वायर। इस प्रकार हमें कार्तीय निर्देशांक पद्धति में लाप्लासियन संकारक का या लाप्लासियन का व्यंजक प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारा जो लाप्लासियन संकारक का व्यंजक है वो हमारा आएगा डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल जेड स्क्वायर, या फिर हम लाप्लासियन संकारक के लिए इस प्रकार का व्यंजक लिख सकते हैं डेल स्क्वायर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर। ये हमारा कार्तीय निर्देशांक पद्धति में लाप्लासियन व्यंजक का निरूपण है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में गोलीय निर्देश तंत्र तथा बेलनीय निर्देश तंत्र में डेल संकारक तथा लाप्लासियन संकारक के व्यंजक प्राप्त करेंगे।